वाल्मीकि जयंती महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इन्हें आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संसार का पहला महाकाव्य रामायण लिखा था। ये पर्व हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम रत्नाकर था। परिस्थितियों के कारण वे एक डाकू बन गए और जंगल में यात्रियों को लूटते थे ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक दिन उन्होंने देवर्षि नारद को लूटने की कोशिश की, लेकिन नारद जी शांत रहे और उन्होंने रत्नाकर से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों में भागीदार होगा? रत्नाकर को यह सवाल विचलित कर गया। जब वह अपने परिवार से पूछने गया तो किसी ने भी उसके पापों को अपनाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर रत्नाकर को आत्मबोध हुआ और उसने नारद जी से मार्गदर्शन मांगा। नारद जी ने उसे राम नाम का जप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर राम नहीं बोल पा रहा था, इसलिए नारद जी ने उसे मरा मरा जपने को कहा। ये शब्द उलटने पर राम हो जाता है। रत्नाकर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो इतने ध्यान में लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों ने वल्मी बड़ी चींटी की बांबी बना दी। वर्षों बाद जब वे ध्यान से उठे तो वे एक महर्षि बन चुके थे। तभी से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, वल्मी से उत्पन्न ऋषि। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और रामायण की रचना करने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने भगवान श्रीराम के जीवन की कथा को छंदों में पिरोकर अमर बना दिया। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन को देखकर उसे 24,000 श्लोकों में वर्णित किया। यही महाकाव्य आज रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। वाल्मीकि जी ने सीता माता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था जब उन्हें वनवास मिला। सीता माता के 2 पुत्र लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में ही पले बड़े और वहीं उन्होंने रामायण की शिक्षा पाई। महर्षि वाल्मीकि की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बदलकर महान बन सकता है। एक डाकू से महर्षि बनने की उनकी कहानी आत्मबोध, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक है।